तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर आप दो बच्चों के बीच यानी कि दो सिबलिंग्स के बीच एक या एक साल से कम का एज डिफरेंस रखती हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। अगर 2 से 3 साल का एज गैप रखती हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि अगर किसी रीजंस की वजह से ये जो है एज गैप डिले हो जाता है और दो बच्चों के बीच में 5 या 6 साल का डिफरेंस हो जाता है या फिर 5 साल से ऊपर का डिफरेंस हो जाता है तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि हर एक बच्चे को जो है इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। देखिए, अगर आप दो बच्चों के बीच में बहुत कम डिफरेंस रखती हैं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि ये डायपर चेंज हो गया, नैपी चेंज, बार बार फीडिंग कराने का ये जो सिलसिला है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता है। अगर आपने एक को फीड कराया तो हो सकता है दूसरे की कुछ और ज़रूरत है, तो इस तरह से आप इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। वही अगर बच्चे के बीच में एज गैप जो है बहुत ज़्यादा रहता है तो ये है कि एक बच्चा या तो स्कूल जा रहा होगा या फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वो या तो अपने आप अकेले खेल लेता है या फिर वो अपने आप टाइम स्पेंड कर लेता है। तो ये है कि आप कुछ सॉलिड आवर्स जो है एक बच्चे के साथ आराम से स्पेंड कर सकती हैं। जैसे कि अगर छोटा बच्चा सो रहा होता है तो उसी टाइम आप कुछ सॉलिड आवर्स जो है वो बड़े बच्चे के साथ स्पेंड कर सकती हैं। वही बड़ा बच्चा अगर स्कूल गया है तो कुछ सॉलिड आवर्स जो है आप छोटे बच्चे के साथ स्पेंड कर सकती हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि आप कुछ अच्छे खासा अमाउंट जो है टाइम का वो हर एक बच्चे को अटेंशन दे पाती हैं। दूसरा एडवांटेज है सर्वाइविंग द स्लीप डिप्राइवेशन। देखिए, अगर दो बच्चों के बीच में आप ज़्यादा एज गैप रखती हैं तो आपको ये स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि नींद कम होने की जो प्रॉब्लम है उससे गुजरना नहीं पड़ता है। आपने थोड़े सालों की जो है आपको स्लीप डिप्राइव्ड तो रही, आप थोड़ी सी नींद कम तो हुई, लेकिन आपको जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आप उस फेज़ को गुजर जाने के बाद आप अच्छी सी नींद ले सकती हैं, आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। लेकिन एज गैप अगर आप कम रखती हैं तो ये जो कम नींद की जो सिलसिला है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको जो नींद कम होने की जो प्रॉब्लम होती है वो उससे आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। कुछ सालों का रिलैक्स टाइम मिलने के बाद जब आप पेरेंटिंग जर्नी फिर से दूसरी बार स्टार्ट करती हैं तो आप बहुत ही एनर्जाइज्ड होती है, बहुत ही रिफ्रेश्ड होती हैं। तो आप जो है दूसरी बार जो प्रेगनेंसी या फिर जो है डिलीवरी है वो बहुत ही आप एंजॉय भी कर सकती हैं। तीसरा एडवांटेज है लेस चांसेस ऑफ सिबलिंग राइवलरी। देखिए, अगर दो बच्चों में एज गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो जो सिबलिंग राइवलरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है वो हायर क्लास में जाता है, एक बच्चा जो है वो छोटे से क्लास में रहता है। दोनों के फ्रेंड सर्कल अलग होते हैं, दोनों के जो गोल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो है स्कूल लेवल पर कह सकते हैं कि वो सिबलिंग राइवलरी कम होती है। इवन घर पर भी कम होती है, क्योंकि दोनों के बीच में जो दोनों बच्चों के जो है वो पेरेंटल अटेंशन के लिए कम्पीट कम करते हैं। एक बच्चा बड़ा होने की वजह से उसे समझाया जा सकता है कि छोटे बच्चे को केयर और अटेंशन की ज्यादा जरूरत है, तो बड़े बच्चे को समझाया जा सकता है और वो बच्चा समझ भी जाता है। तो इसलिए जो है सिबलिंग राइवलरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उन जो प्रॉब्लम्स है या फिर उन डिस्प्यूट्स को है बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चौथा एडवांटेज है बिल्ट इन बेबी सिटर्स। देखिए, अगर आप दो बच्चों में ज़्यादा एज गैप रखती हैं तो जो बड़ा बच्चा है वो एक बेबी सिटर की तरह काम करता है छोटे बच्चे के लिए। वो उसे सुपरवाइज भी करता है कई बार, और कई बार ये फुल फ्लेज बेबी सिटर की तरह भी बच्चा आपका बड़ा बच्चा जो है वो एक्ट करता है। कई बार आपको वॉशरूम जाना है या कहीं भी आप थोड़ी देर के लिए भी बिजी हैं तो आपको जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे को बहुत ही आसानी से देख सकता है। वहीं एज गैप आप कम रखती हैं तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इवन आप वॉशरूम भी जा रही हैं या 1 मिनट के लिए भी आप जा रही हैं तो आपका जो छोटा बच्चा है वो एकदम से रोने लग जाता है। वहीं अगर बड़ा बच्चा होता है तो वो थोड़ी देर के लिए देख लेता है, तो उस टाइम का जो थोड़ा सा टाइम में आपको जो भी मिलता है वो आप आराम से कहीं भी यूज कर सकती हैं। पांचवा एडवांटेज है बिग किड्स लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, जब घर में छोटा बच्चा आ जाता है तो बड़े बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी फीलिंग आने लग जाती है। कई बार ये मेरे साथ भी होता है, जैसे कि मैं अपने छोटी बच्ची को पानी पिला रही हूँ या कुछ भी खिला रही हूँ तो मेरी बड़ी बेटी भी वही देखकर वही चीज़ छोटे बच्चे के अपनी बहन के साथ करती है। तो इसी तरह अगर एज गैप ज़्यादा होता है तो बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे के लिए एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसकी केयर करने लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े बच्चे ने जो भी सीखा होता है, जो भी पढ़ा होता है वो छोटे बच्चे को सिखाता भी है, और कई बार आपको देख के बहुत अच्छा भी लगेगा कि आपका जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे को कितने प्यार से, कितनी अच्छी तरह से सिखा रहा है। अब अगर एज गैप 5 साल से ज़्यादा रखने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। चलिए देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, आपको ये लगता है कि ये बेबी ईयर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा पीस ऑफ टाइम मिलता है दो बच्चों के बीच में अगर जब आप इतना लंबा गैप रखती हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी अभी तो मैंने डायपर चेंज, स्लीप डिप्राइवेशन और फीडिंग, पॉटी, ये सबसे अभी अभी तो मुझे फुर्सत मिली थी और अभी मुझे फिर से स्टार्ट करना है। तो आपको कभी कभी फील होने लगता है कि मैं इन बेबी ईयर्स से कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या फिर थोड़ा सा आपको एग्जॉस्टिंग लग सकता है।
दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो दोनों बच्चों को सूट करे, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, आपका बड़ा बच्चा जो है वो हायर क्लास में जाता है तो उसके इंटरेस्ट और उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ही अलग होंगी। आपका छोटा बच्चा जो है उसकी एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट बहुत ही अलग होंगी। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को सर्च करना और उस एक्टिविटीज़ को कराना जो दोनों बच्चों को सूट करे वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और कई बार अगर आप फैमिली वेकेशंस प्लान कर रही हैं तो इस तरह की चीज़ें जो दोनों बच्चों को इंटरेस्ट करें वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि डिलेइंग द प्रेगनेंसी कैन मेक योर प्रेगनेंसी चैलेंजिंग। देखिए, अगर आपने पहली प्रेगनेंसी या फिर पहली डिलीवरी 30 के एज के अराउंड में आपने की थी और अगर आपने वहीं 5 से 6 साल का गैप रखा है तो यानी कि आपकी जो दूसरी डिलीवरी या फिर दूसरी प्रेगनेंसी वो 35 या 36 के अराउंड होगी। तो फीमेल्स में 35 के प्लस के बाद जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो जो है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स तो होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम तो आती ही आती है, साथ साथ में प्रेगनेंसी के में भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनसे आपको गुजरना पड़ सकता है। बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब का भी आपको डिसएडवांटेज आपको फेस करना पड़ सकता है। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि आपके दोनों बच्चों के बीच में जो एक्टिविटीज़ है उनका कोऑर्डिनेशन बिठाना और साथ साथ में दिन भर का जो शेड्यूल है उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने में मुश्किल हो सकती है। जैसे कि आपके बड़े बच्चे को हो सकता है कि कहीं सॉकर क्लासेस में जाना है, सिंगिंग क्लासेस या स्केटिंग क्लासेस में आपको ले जाना है, वहीं आपके छोटे बच्चे को नींद की ज़रूरत है। तो उस टाइम पर आपको दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई बार जो है बड़े बच्चों में ज़्यादा स्टेमिना है तो बड़े बच्चे को बाहर खेलना है, रात तक इवनिंग में कुछ प्ले करना है या फिर स्केटिंग करना है, और उसी टाइम पर आपके छोटे बच्चे को नींद की जरूरत है या फिर पॉटी करनी है या फिर कुछ और नीड है बच्चे की, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। पांचवा डिसएडवांटेज है योर फैमिली मे नॉट लुक नॉर्मल टू अदर्स। देखिए, कई बार ये एज डिफरेंस दो बच्चों के बीच में 7 साल भी हो जाता है, 10 साल भी हो जाता है। उस केस में हो सकता है आपको तो लगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन कई बार जो है आपके आसपास में जो लोग हैं वो आपको इस तरह के कमेंट्स या फिर जजमेंट पास कर दें कि देखिए इनके बच्चों के बीच में जो है एज गैप बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट्स या फिर कॉमेंट्स हैं आपको या फिर आपके बच्चों को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, दो बच्चों के बीच यानी कि दो सिबलिंग्स के बीच कौन सा एज गैप आइडियल होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक फैमिली की जो सिचुएशन से सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं कि 2.5 साल का जो 3 साल का एज गैप मैंने रखा वो आपके लिए भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे लिए 2.5 साल का एज गैप बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें मुझे डिसएडवांटेजेस कम लगे, एडवांटेजेस ज़्यादा लगे। मेरे इस वीडियो का मकसद यही है कि मैंने तीनों के जो है प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं, ताकि आपको जो है अपने दोनों बच्चों के बीच में कितना एज गैप रखना चाहिए उसका डिसीजन लेने में जो है आपको आसानी में हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।